नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आज 29 सितंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है जनसत्ता पेपर से। इसमें दिया है कि OFB भंग, कर्मचारी और संपत्ति 7 PSU के हवाले। रक्षा मंत्रालय ने 1 अक्टूबर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर दिया है और उसकी संपत्ति, कर्मचारियों और प्रबंधन को 7 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के हवाले कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने पिछले साल 16 मई को घोषणा की थी कि वो OFB के निगमीकरण द्वारा आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार करेगी। इसको लेकर यह फैसला किया गया है। वही अगली खबर जनसत्ता से लिया है। काफ़ी अहम खबर है। जनसत्ता पेपर में कहा गया है कि चीनी सेना के 100 जवान 30 अगस्त को घुसे थे उत्तराखंड में। चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी के 100 सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर पिछले महीने उत्तराखंड के 12 होती सेक्टर में घुस आए थे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि यह घटना 30 अगस्त की है और चीनी सैनिक कुछ घंटे बाद वापस लौट भी गए। वही अगली खबर भी जनसत्ता से। वित्तीय प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में डाटा की निजता से समझौता नहीं, ऐसा कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डाटा की निजता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल तरीके से भुगतान करने वाले भारतीयों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में ग्राहकों के ब्यौरे को सुरक्षित रखने की जरूरत है। वही अगली खबर भी हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों पर उपचुनाव 30 अक्टूबर को। लोकसभा की खाली पड़ी 3 और विभिन्न विधानसभाओं की 30 सीटों के उपचुनाव की चुनाव आयोग ने मंगलवार को घोषणा कर दी। इसके लिए मतदान एक साथ 30 अक्टूबर को होगा। लोकसभा की खाली सीटें दादर और नगर हवेली, खंडवा और मंडी। आयोग के मुताबिक महामारी के संबंधित स्थितियों, बाढ़, त्योहार और कुछ इलाकों में ठंड की दशा आदि पर गौर करने के बाद उपचुनाव की तारीख तय की गई है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से। मंगलवार को कोरोना के 21,000 मामले दर्ज किए गए पूरे देश में। देश में मंगलवार को रात 10:30 बजे तक 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना विषाणु संक्रमण के 21,885 मामले दर्ज किए गए और जबकि संक्रमण की वजह से 307 लोगों की मौत भी हो गई। आपको बताते चलें कि सबसे अधिक मामला जो है वो केरल में 11,196 रहा। उसके बाद महाराष्ट्र में 2844, मिजोरम में 1846, तमिलनाडु में 1630 आंकड़ा रहा। वही अगली खबर भी जनसत्ता से। चीन के अतिक्रमण के खिलाफ काठमांडू में हुआ प्रदर्शन। नेपाल की कब्जाई हुई जमीन वापस करने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने यह मांग भी उठाई कि नेपाल चीन सीमा पर लिमी लामचा में हुमला जिले में हिल्सा तक चीन द्वारा कथित भूमि अतिक्रमण का अध्ययन करने के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से ही, जो कि झारखंड से संबंधित है। इसमें दिया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा से हिंदी हटाने के खिलाफ याचिका। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में अनिवार्य भाषाओं की सूची में हिंदी को बाहर करने संबंधी सरकार के फैसले के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लिया है। इसमें दिया है कि कुछ के रोजगार के लिए दूसरे के जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। पटाखों पर प्रतिबंध के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कुछ लोगों के रोजगार की कीमत पर दूसरे नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हानिकारक पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा कोर्ट के आदेश पूरी तरह और सही ढंग से लागू होने चाहिए। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि कोरोना से मरने वाले के स्वजन को 50-50 हज़ार रुपये देने के आदेश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से पीड़ितों को अनुग्रह राशि देने को कहा गया है। वही अगली खबर दैनिक जागरण से ही। गोल्ड एक्सचेंज और सोशल स्टॉक एक्सचेंज को सेबी की मंजूरी। गोल्ड एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स का होगा कारोबार। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में एनजीओ को फंड जुटाने की होगी सुविधा। चांदी के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कारोबार को मंजूरी दे दी गई है।
तो ये काफ़ी अहम चेंज हुआ है शेयर बाजार के क्षेत्र में। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि 12 विदेशी आतंकी संगठनों का पनाहगार है पाकिस्तान। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में सामने आया पाकिस्तान का विद्रूप चेहरा, भारत में आतंकी वारदात करने वालों को भी देता है आश्रय। तो हमेशा से जो चर्चाएं चलती है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकियों का सुरक्षित पनाहगार है, वो अमेरिकी कांग्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक भी सच साबित होता है। अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। 2500 रेल कर्मियों की नौकरी पर संकट। लखनऊ मंडल में 30 वर्ष की नौकरी और 55 साल की आयु पूरी करने वाले कर्मियों की समीक्षा शुरू कर दी गई है और ऐसे में 2500 रेल कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटकने लगी है। अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। फिर बढ़ने लगा पेट्रोल का दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति को देखते हुए पेट्रोल ईंधनों के दाम में बड़े उछाल का अंदेशा है। 2 महीने बाद पेट्रोल का दाम बढ़ा। चीन की मांग पर ग्लोबल बाजार में प्राकृतिक गैस भी हुई महंगी। ऑयल कंपनियों ने पिछले कुछ दिनों के दौरान डीजल का दाम 95 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। हाई कोर्ट ने सौरव गांगुली पर लगाया 10,000 का जुर्माना। आपको बता दें कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के साथ बंगाल सरकार और हिडको पर भी लगाया गया 50,000 का जुर्माना। आपको बताते चले कि मामला गलत तरह से जमीन आवंटन का है। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायाधीश अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने इस बाबत दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जमीन के आवंटन के मामले में निश्चित नीति होनी चाहिए ताकि सरकार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप न कर सके, और इसको लेकर ही सौरव गांगुली पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। वही अगली खबर दैनिक जागरण से ही। ब्रिटेन की शाही टकसाल में भी स्वीकार की मां लक्ष्मी की महिमा। यह दुनिया में भारत की बढ़ती हैसियत का परिणाम है कि इस बार ब्रिटेन की शाही टकसाल से निकलने वाले सोने के बार पर मां लक्ष्मी के पूरे वैभव के साथ विराजमान है। इस गोल्ड बार को दिवाली पर ग्राहकों की मांग को देखते हुए खास तौर पर तैयार किया गया है। मंगलवार से इस गोल्ड बार की बिक्री शुरू हो सकती है। रॉयल मिंट के 20 ग्राम गोल्ड बार पर पूरे वैभव के साथ विराजमान है धन की देवी लक्ष्मी जी। तो अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, जिसमें दिया हुआ है कि दिव्यांगों को प्रमोशन में आरक्षण देने के आदेश। शीर्ष अदालत ने केंद्र को इसके लिए 4 माह का वक्त दिया। कहा निर्णय में कोई भी अस्पष्टता नहीं है, कानून के मुताबिक निर्देश दें, और प्रमोशन में आरक्षण की बात की गई है। अगली खबर प्रभात खबर से हमने लिया है। इसमें दिया है कि दशहरे में कोलकाता से 3 गुना, दिल्ली से 2 गुना और पटना का विमान किराया। दशहरे में कोलकाता से पटना आने का किराया सामान्य से 3 गुना, जबकि लखनऊ से पटना आने का किराया 2.5 गुना हो गया। वही दिल्ली और हैदराबाद का किराया जो है वो सामान्य से 2 गुना ज़्यादा हो गया है। अगली खबर भी प्रभात खबर से। ईडी ने मुजफ्फरपुर के पूर्व एसएसपी विवेक कुमार पर दर्ज किया मामला। प्रवर्तन निदेशालय ने मुजफ्फरपुर के तत्कालीन एसएसपी विवेक कुमार के खिलाफ इन्फोर्समेंट केस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अब ईडी 2008 बैच के इस आईपीएस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कमाए पैसे के अलावा पीएमएलए के अंतर्गत उनके खिलाफ दर्ज मामलों में जांच कर आगे की कार्रवाई करने जा रहा है। तो अगली खबर हमने लिया है, इसके बाद बताएं आपको हम दैनिक भास्कर पेपर से, जिसमें दिया हुआ है कि राज्य में रेलवे ओवरब्रिजों के निर्माण में आएगी तेजी, अब नाबार्ड देगा लोन। पथ निर्माण मंत्री ने नाबार्ड से किया था अनुरोध। राज्य के रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में तेजी आएगी। राज्य को अब नाबार्ड रेलवे ओवरब्रिज को बनाने के लिए कम ब्याज पर पैसा देगा। नाबार्ड ने इस संबंध में सैद्धांतिक सहमति दे दी है। वही अगली खबर भी दैनिक भास्कर से हमने लिया है। इसमें दिया है कि आलोक रंजन बोले सभी प्रमंडलीय मुख्यालय में इंडोर स्टेडियम बनेंगे। सभी प्रमंडलीय मुख्यालय में इंडोर स्टेडियम का निर्माण होगा। यह जानकारी देते हुए कला संस्कृति एवं युवा मंत्री आलोक रंजन झा ने बताया कि बिहार में खेल सह व्यायामशाला बन रहे हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के लिए राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से ही, जिसमें दिया हुआ है कि सभी जिलों में खुलेगा बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, बिना वकील के कह सकेंगे बात। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए कहीं भटकना नहीं होगा, नहीं मुख्यालय या किसी अधिकारी की चिरौरी नहीं करनी होगी। राज्य के सभी 38 जिलों में बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम खुलेगा।
यहाँ संबंधित जिले का कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत बिना किसी रोक टोक के सीधे दर्ज करा सकेगा और इसके लिए किसी वकील की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये थी देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉप को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।